और उस पर एक शब्द ये नहीं कहते हैं ये, और जनता की बात करते हैं ये। देखिए 24 का चुनाव रणवेदी संग्राम तय है और सब दल अपनी अपनी सेनाएं सजा रहे हैं, अपने अपने टंक बजा रहे हैं, अपनी अपनी सेनाओं को अलर्ट कर रहे हैं, सेनापति तैयार हो रहे हैं। नारेबाजी हमेशा भारत की राजनीति में हुई है, हर चुनाव में हुई है। 2014 का वो दृश्य आप याद करिए, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार फलानी सरकार, बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार फलानी सरकार, बहुत हुआ ऐसा काम, अब की बार फलाना। हर विषय पे एक नारा, एक कोटेशन हर दीवार पे चिपका हुआ मिल जाता था। रही जातिवाद होने की बात, 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग को सिर्फ साधने के लिए बाबूजी कल्याण सिंह जी की पार्टी का विलय कराया गया। केशव प्रसाद मौर्य जी जो पहली बार विधायक, पहली बार सांसद बने थे, तमाम वरिष्ठ नेताओं को पीछे करके उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा गया, एक हेलीकॉप्टर दे दिया गया, एक स्वामी प्रसाद जी को दे दिया गया था। राजवर्ग की पार्टी, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी, ये सब पिछड़े वर्ग को साधने के लिए ही तो किया गया था। और केशव प्रसाद मौर्य जी ने हमारे जिले में हमारे खुद के समाज की बैठक की और ये वायदा करके गए थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो प्रत्येक जिले में एक रोड कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से होगा और उनकी प्रतिमा लगेगी हर जिले में। ये पिछले वोट बैंक को साधने के वायदे नहीं थे क्या? जातीय जनगणना का वायदा क्या भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं था? और इस तरह की बातें आप लोग करते हैं कि जातिवादी हैं, परिवारवादी हैं, पता नहीं कौन सा वो फुल फॉर्म बताया। केशव प्रसाद मौर्य जी इनको मिले फुल फॉर्म का एक्सप्लेन करवाने के लिए। बताइए कितना अच्छा आदमी ये ढूंढ के लाए। जिस व्यक्ति ने ये बताया है कि परिवारवाद, दंगावाद और अराजकतावाद अपराध को संरक्षण देने का मतलब है पीडीए, उस आदमी के ऊपर दंगा का भी आरोप है, 302 का भी आरोप है, 307 का भी आरोप है, और सबसे बड़ा आरोप पता कौन सा है? लोग गांव देहात में कह देते हैं यार तुम तो बड़े 420 हो। धारा 420 का एक आरोप है जिसमें वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत पे हैं, और आरोप ये है कि दुर्गा पूजा के फर्जी पैड छपाकर उन्होंने चंदा वसूला था पूरे क्षेत्र में, और उसका आरोप है जिसमें वो जमानत पे हैं। ये मैं झूठ नहीं कह रहा, तथ्यपरक बात है ये। उसके बाद इन्होंने कहा, परिभाषा बड़ी जल्दी इन्होंने दे दी, फुल फॉर्म बता दिया। मैं बताऊं एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? एनडीए का जो वास्तविक फुल फॉर्म है वो नफरत फैलाना, दंगा करवाना और अराजकता करवाना। नफरत आपकी पूरी आईटी सेल, पूरी टीम फैलाती है। दंगा कराने का आरोप आपकी पूरी टॉप लीडरशिप में एक भी ऐसा स्वच्छ छवि का लीडर लेके आइए जिसके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप ना हो, लोगों के ऊपर दंगे भड़काने के मुकदमे ना हो, जेल ना गए हो दंगा भड़काने में। और अराजकता भाजपाइयों से ज्यादा कोई फैला सकता है? एमएलसी के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, सहकारी संघ के चुनाव, सब में दिखी अराजकता सरेआम। किस तरह से महिलाओं की साड़ियां खींची गई, लोगों के जूते मारे गए, कुर्ते फाड़े गए। उसके बाद क्या बताया? कोई विजन नहीं है इनका। आपका बड़ा विजन है, आपका यही विजन है ना कि पकौड़े तलो, नाले से गैस निकाल के चाय बनाओ। अगर आपको गरीब आदमी ट्रेन में सफर कर रहा है तो उसकी सुविधाएं अच्छी ना करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डेवलप कर दी। आपके पास ज्यादा पैसे हैं, वंदे भारत पे बैठ के चले जाओ। भारतीय व्यवस्था नहीं सुधारी, एक प्राइवेट सेक्टर डेवलप करते जा रहे। क्या कहा? शिकंजे से बचने के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। भैया 9 साल में कौन सा शिकंजा लगा पाए? जब कुछ है ही नहीं तो करोगे क्या? 9 साल में तो कुछ कर नहीं पाए। अब वही बात मोदी जी ने उस दिन कहा था, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। 9 साल में तो आप एक को नहीं पकड़ पाए। इतने सारे ये जो घूम रहे हैं सब भ्रष्ट है, सब लुटेरे हैं, उसके बावजूद 9 साल से आजाद घूम रहे हैं, राजनीतिक मूवमेंट चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। समझ में ये नहीं आता कि इन लोगों ने पीडीए का अर्थ गलत क्यों निकाला। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा शोषित वंचित इस देश में रहे हैं हमेशा, और भारतीय जनता पार्टी से ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास। याद करें अतीत का वो आंदोलन, जब बीपी सिंह जी ने आरक्षण दिया था तो मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा उन लोगों ने निकाली थी, और बेशर्मी का चेहरा छुपाने के लिए बताते हैं सबका साथ सबका विकास। पीडीए का ये एक फुल फॉर्म है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक।
लेकिन दूसरा एक फुल फॉर्म है पब्लिक डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये जनता के विकास के लिए बन रही एक संगठन है, एक यूनियन है, जो जनता के कल्याण के लिए विजन बनाएगी। सरकार पीडीए की ही आएगी और भारतीय जनता पार्टी। एक बात और की बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं, 2012 के बाद अखिलेश जी फेल हुए, सभी फेल हुए देश में, और उसका कारण जानते हो आप क्या है? उसका कारण है कि 2012 के बाद ही देश में सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया पे बड़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बैठे हैं, गांव देहात में बैठा हुआ आदमी व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज को ही खबर मान लेता है, कट पेस्ट करके डाल दिया। नेहरू जी अगर इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो देश में ये समस्याएं नहीं होती। सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, पता नहीं क्या क्या। पूरे दिन व्हाट्सएप ग्रुप आप देख लो, लगता है सारे प्रोफेसर यहीं आ गए, विश्वविद्यालय तो खाली हो गए। सोशल मीडिया की देन है तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों के हाथ में सरकार चली गई जिन लोगों के पास न विजन है, न कोई मुद्दा है, न राजनीति का कोई सलीका नहीं, भाषा की कोई मर्यादा नहीं जिन लोगों के पास, उन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई और ये देश 10 सालों में 100 साल पीछे चला गया। ठीक है, जय हो। बड़ी 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 ओजस्वी बातें की। ऐसा लग रहा था कि आज दिव्यमान विराजमान हुए हैं हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर। बड़ा हैरत होती है कि जब समाजवादी पार्टी के लोगों का ये कल्चर है, असल में दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये पूरी की पूरी जो डिबेट हो रही है वो 2024 के आने वाले चुनाव पर हो रही है। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऐसे डिबेट कर रहे थे जैसे म्युनिसिपल इलेक्शन की डिबेट हो रही। अरे भाई, मुझे केवल एक छोटा सा सवाल एक एंकर ने पूछा था समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से कि आप बताइए कि इस देश आपके विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, कौन होगा? क्योंकि आपने बताया था, एक मिनट नहीं, आप बताइए, आपने बताया था, आपने 2017 बताया था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्यों आपने सभी जातियों को छला? वैसे एचपी सिंह बघेल और स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रसाद मौर्य, ये सब हेलीकॉप्टर लिए घूम रहे थे। आप बताइए, आपने बताया था क्या 2017 में कि मुख्यमंत्री कौन होगा? आप बताइए। अरे भाई, प्रधानमंत्री की बात हो रही है, जब मुख्यमंत्री का चुनाव आएगा तो अरे भाई, बात प्रधानमंत्री की हो रही है। आप वो चुनाव नहीं था, मुख्यमंत्री पद संवैधानिक नहीं है, मुख्यमंत्री जनता नहीं चुनती, मुख्यमंत्री का कुछ होता नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप कुछ नहीं समझते हैं तो इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री होता है, लेकिन मुख्यमंत्री भी तो कुछ होता है ना। आपकी नजर में मुख्यमंत्री कुछ नहीं होता। लोकसभा 2024 की हो रही है और विधानसभा में अटक गए। अरे भाई, यही तो परेशानी है आप लोगों की। आप तो 1817 से शुरू हुआ करते हैं। आप बताइए, मंडल में कमंडल यात्रा निकाली कि नहीं निकाली थी? सरकार से समर्थन वापस लिया था कि नहीं लिया था? बैकवर्ड आरक्षण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार गिराई थी कि नहीं गिराई थी? बताइए आप लोग, इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा निकाली थी कि नहीं निकाली थी? आप कह रहे भ्रष्टाचारी। अरे सेना के ताबूत घोटालों में आपकी पार्टी शामिल रही है। बंगारी लक्ष्मण में क्या किया था आप बताइए। आप ठीक से याद करिए, आपको याद आएगा कि बेटी बचाओ नहीं कहा था। आप ठीक से याद करिए, आपको याद आएगा। कहा था बेटी बचाओ। उन्होंने जानबूझ के नहीं कहा था, स्लिप ऑफ टंग था। अब आपको कौन समझाए? आपको नहीं समझाएगा। 800 करोड़ के देश में 600 करोड़ मतदाता पैदा कर देते हैं आपके नेता। आप उनके नहीं लेंगे। 500 करोड़ देश में 600 करोड़ मतदाता। ये डिबेट है श्रीमान जी, रहम करिए। समाजवादी कल्चर मत दिखाइए, समाजवादी कल्चर मत दिखाइए। ये डिबेट समाजवादी कल्चर से खराब मत करिए, ये खराब मत करिए समाजवादी पार्टी के कल्चर से जाती है। और इसी तरह से जनता को बलाया है पिछले 8 सालों से, 10 सालों से। तो तर्कों से आप लोग बात करते हो। आपसे बात करो कश्मीर की, आप चले जाते कन्याकुमारी। आप मुद्दे पे आते ही नहीं। आप बताइए, मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा निकाली थी कि नहीं निकाली थी? आप बताओ हाँ या ना करिए। ऐसा तर्क की बात, मुद्दे पे बात कर लीजिए। आप हाँ ना कर ही नहीं सकते हो। कमंडल यात्रा निकाली थी। जब